हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, अगर आप अपने तालाब में बहुत ज़्यादा मछलियों को खाना खिला खिला कर परेशान हो गए हैं कि मछलियां बढ़ नहीं रही, तो इसका मेन कारण क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, मछली को खाना दो प्रकार से मिलता है। एक तो जो हम लोग बाहर से डालते हैं, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री फीड बोलते हैं, और दूसरा जो आपके तालाब में पहले से उपस्थित होता है, जिसको हम लोग प्राकृतिक भोजन बोलते हैं, जिसके अंतर्गत फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन आता है। तो अगर आप फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन को एक अच्छे लेवल पर तालाब में मेंटेन रखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आज आपको एक तरीका बताने वाला हूं जो बहुत ही सस्ता है, बहुत ही आसान है। और इसको अगर आप खाना मछलियों को नहीं भी खिला रहे हैं मान लीजिए, तो अब इस तरीके से आप मछली का पालन कर सकते हैं बहुत ही कम खर्चे में। तो सबसे पहले तालाब में प्राकृतिक भोजन बनाने के लिए आपको 4 से 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले एक फ्रेश गोबर किसी का भी हो सकता है। आप गाय का प्रयोग कर सकते हैं, आप भैंस का प्रयोग कर सकते हैं, आप सूअर का प्रयोग कर सकते हैं, आप बकरी का प्रयोग कर सकते हैं। आप पोल्ट्री का गोबर जो आता है, प्योर लेयर मुर्गी का, उसको आपको एज अ फर्टिलाइज़र तालाब में डाल सकते हैं। ये तो हुई आपकी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आप चाहिए आपको DAP, यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट। इसके साथ हम लोग थोड़ी मात्रा में जैगरी और गुरु का भी प्रयोग करते हैं, और एक अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक, क्योंकि प्रोबायोटिक बहुत ही लाभकारी है आपकी मछलियों के लिए। अब सबसे पहले आपको इसको तैयार करने का तरीका बताता हूँ। देखिए, आपको 10 बाई 10 का अपने तालाब के किनारे में एक गड्ढा बनवाना है। गड्ढा नहीं होगा तो कम से कम जो 200 लीटर का ड्रम आता है, जो बड़ा सा ड्रम आता है, उसको आप प्रयोग में ला सकते हैं। पर एकड़ लगभग आपको दोस्तों स्टार्टिंग में 800 से 900 किलो गोबर डालना है उस गड्ढे में। वो गड्ढे में गोबर डालने के बाद दोस्तों, अगर आप गाय का गोबर यूज़ करते हैं तो 800 किलो। वहीं अगर पोल्ट्री या लेयर मुर्गी का आप गोबर का प्रयोग करते हैं तो लगभग 500 किलो गोबर में भी आपका काम चल जाएगा, है ना। तो ये आपकी स्पीसीज पर डिपेंड करता है कि किसका गोबर आप तालाब में डाल रहे हैं। गोबर के साथ आपको डालना है कम से कम 25 किलो DAP, 20 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, और अगर आप चाहेंगे तो थोड़ी मात्रा में आप यूरिया का भी 10 किलो यूरिया भी प्रयोग में ला सकते हैं। उसके साथ डालना है आपको दोस्तों जैगरी या फिर गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। पर एकड़ लगभग 5 किलो जैगरी आप डालिए, और एक अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक डालिए, लगभग 250 ग्राम। प्रोबायोटिक आपके तालाब में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। ये तालाब में प्राकृतिक भोजन बनाने में और मछली के ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। इस वजह से मैं आपको हमेशा फर्मेंटेशन में प्रोबायोटिक डालने के लिए हमेशा कहता हूँ। अगर इस रेशो में अगर आप चीज़ों को डालोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको 2 दिनों तक सड़ाना है पानी डाल करके उसको अच्छे से घोल बनाना है, एकदम स्लरी टाइप का चिपचिपा बनाना है। और उस घोल जब 2 दिनों में सड़ जाए, तब उस घोल को आपको बाल्टी की सहायता से तालाब के पूरे चारों तरफ उसको छिड़काई करवाना है। और ये प्रक्रिया आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मछली डालने से पहले इस प्रक्रिया को आपको अपनाना है। ये नहीं कि आपने मछली डाला फिर अचानक इस चीज़ को आप अप्लाई कर रहे हो। ये मछलियों के लिए घातक भी सिद्ध होगा, क्योंकि इससे गैस भी निकलती है। इस वजह से तालाब की तैयारी के दौरान, मतलब मछली डालने से पहले ही आप इस घोल को तैयार करके तालाब में छिड़काई करा दीजिए। क्योंकि अगर आप मछली डालने के बाद अप्लाई करेंगे ना, तो इससे जो गैस बनेगी वो मछलियों के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होता है। इस वजह से जैसे ही आप अपने तालाब में इस घोल को डालते हो दोस्तों, तो घोल को डालने के कम से कम 3 दिनों में ही आपके तालाब का जो पानी का कलर होगा, जो साफ सुथरा होगा, वो धीरे धीरे हरा कलर में बदलना शुरू हो जाएगा। तब आपको समझ जाना है कि आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन है वो बन चुका है। तब आप ज़रूर अपनी जो भी मछलियां जो डालना चाहते हैं उसको आप तालाब में अप्लाई करिए। और फिर आपको तालाब में बच्चे डालने के बाद अगर आपके मन है कि आप कंपनी वाला खाना खिलाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कंपनी वाला खाना खिलाइए। अगर आप फार्म पर ही खाना तैयार करते हैं, तो अब उसके लिए जो फार्म पर फीड बनता है, खली, राइस ब्रांड, जो हम अपने एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स है, उसका प्रयोग करके भी आप मछली का खाना बनाते हैं, है ना। उसके अलावा अगर आप इन दोनों का भी प्रयोग नहीं करना चाहते, आपके पास पैसे कम हैं, तो आपको हफ्ते में एक बार कम से कम 25 किलो खली, उसके साथ 20 किलो आपके राइस ब्रांड, और लगभग आपको 50 किलो गोबर
इन 3 चीज़ों को अगर आप हफ्ते से 10 दिन में एक बार भी घोल बना करके तालाब में डालेंगे तो आपके तालाब में कभी भी प्राकृतिक भोजन की कमी नहीं होगी। पर एकड़ इस घोल को आप हफ्ते से 10 दिन में एक बार ज़रूर डालिए, मतलब महीने में 3 बार भी, 3 से 4 बार भी अगर इस घोल को अगर डालेंगे ना तो आसानी से आपकी मछलियों को प्राकृतिक भोजन मिल जाएगा और जो मछली बहुत दिनों में तैयार होने वाली थी वो कम समय में ही तैयार हो जाएगी। क्योंकि सभी किसान भाई के पास पैसे नहीं होते और वो अपने बजट के अनुसार मछली पालन करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कम खर्च में भी मछली पालन कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपने प्राकृतिक भोजन की जो लेवल है तालाब में उसको बनाए रखना है और जो चीज़ें मैंने बताई है उसको हफ्ते से 10 दिन में एक बार अप्लाई करिए। आपके तालाब में कभी भी प्राकृतिक भोजन की कमी नहीं होगी। तो किसान भाइयों, चीज़ों को आसानी से समझाने का मेरा काम है। आपका अगर आपको समझ में आता होगा तो ज़रूर आप इन चीज़ों को तालाब में डालिए, क्योंकि जब तक आप मछलियों को खाना नहीं खिलाएंगे तो मछलियाँ ग्रोथ नहीं करेंगी। इसी वजह से मेरे जो भी किसान भाई जो मुझसे पूछते हैं कि सर मछलियाँ नहीं बढ़ रही है, हम क्या करेंगे, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि तालाब में जब तक आप खाना नहीं डालेंगे, जब तक आप तालाब में फर्मेंटेशन नहीं करेंगे तो प्राकृतिक भोजन आपके तालाब में नहीं बनेगा। और जब तक मछलियों को खाना ही नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे बोल दें कि मछलियाँ बढ़ जाएंगी, ऐसे कर लो ऐसा कर लो। बेसिक चीज़ है, जब तक आप तालाब में खाना नहीं डालोगे, भोजन नहीं बनवाओगे, फर्मेंटेशन नहीं करोगे, तब तक आपके तालाब में कभी भी मछलियाँ ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। इसी वजह से तालाब की तैयारी के दौरान जितना इम्पोर्टेंट है गोबर का प्रयोग करना, उतना ही ज़रूरी है आपके तालाब में मछली डालने के बाद भी फर्मेंटेशन करना, है ना, जिसको हम लोग बेसल डोज बोलते हैं। तो आप चीज़ों को थोड़ा समझिए और कोशिश करिए कि मछली पालन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और भी लाता रहूँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और किसी टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते होंगे उसको भी नीचे कमेंट करिए। आपका मछली वाला भैया हमेशा आपके सजेशन और आपके टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए तैयार है। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।